ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है। इसका आगे भी बहुत यूज होगा। ठीक है। इसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम क्या है? देखिए, वेन डायग्राम में हम लोग करते क्या है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट का। सेट का हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेन डायग्राम में। पिक्चर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का ये जो शेप है ना, ऐसा ये रेक्टेंगल शेप यूज करते हैं। किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है। रेक्टेंगल से, और उसके बाद से अलग अलग इसी सेट के अंदर, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अब जो सेट जो एरिया कवर करेगा, ठीक है, जो सेट जो एरिया कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हम लोग क्या करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये लिखना बंद करो यार। ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या इसमें करते हैं हम लोग, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या होता है, सिंपल समझो, बहुत सिंपल से लैंग्वेज समझो। वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब कैसे कैसे हम लोग पिक्चर्स यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या एक ऐसे फिगर यूज करते हैं, एक रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो भी सेट्स हैं, ठीक है, जो भी सेट्स क्या है, जब पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो बाकी सेट्स को हम लोग है ना सर्कल से शो कर देते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि हमारे पास मान लीजिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी है ना, ए इज सबसेट ऑफ, लेट मैंने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी है। तो इसको अगर मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, किससे? देखो, ये तो हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, मान लो कि हमारे पास क्या है, ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो लेट्स सपोज इट कि ये पार्ट क्या है, बी है ना। तो ये एक छोटा सा पार्ट, इसमें ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल क्या करते हैं, सर्कल का यूज कर लेते हैं, सर्कल का यूज कर लेते हैं। ठीक है। नॉर्मल सेट को दिखाने के लिए। ठीक है। नॉर्मल सेट जो हमारे पास जो भी नॉर्मल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी सेट नॉर्मल सेट है, ठीक है ना, तो उन सबको दिखाने के लिए किसका यूज कर लेते हैं, सर्कल का यूज कर लेते हैं। और दो सेट में जैसा रिलेशन होता है वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? हेलो 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 हेलो। ठीक है। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझना है। ठीक है। कि नॉर्मल सेट को दिखाना है तो क्या सर्कल का यूज करते हैं, और जो भी हमारा नॉर्मल सेट होगा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। यूनिवर्सल सेट से कोई बाहर जाएगा नहीं। मैंने अब डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा से बड़ा सेट होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ये सब बात समझ में आ रही है ना? अच्छा। जैसे मान लीजिए कि हमारे को एक कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है, एक कॉम्प्लीमेंट को शो करना है। ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट को शो करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। याद है आप? एक कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो थोड़ा रिवाइज कीजिएगा टाइप्स ऑफ सेट में। तो हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ फोकस कीजिएगा, ये फोकस यहाँ फोकस कीजिए कि ये रेक्टेंगल से मान लीजिए, लेट सपोज, एक मिनट चाहिए, इसको हटा देता हूँ, जस्ट वेट। अपने को ना म्यूट कर लिया करो तुम लोग। ठीक है। क्लास जैसे मतलब अपने को म्यूट कर लिया करो, कोई बात हो तो बोल के अपने को म्यूट कर लिया करो। तो देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। बात समझ में आ रही? अब इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास ये है, ये पोर्शन क्या है, सेट ए है। ये क्या है हमारे पास, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इतने पूरे एलिमेंट में से ये इस एरिया का जो एलिमेंट है, ये क्या है, ये हमारे पास ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया, ये एरिया क्या होता है, करस्पॉन्डेंस टू क्या होता है, एलिमेंट्स के करस्पॉन्डेंस होता है।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली सेट में हम लोग क्या एलिमेंट्स को शो करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या जो सर्कल बनाते हैं, और सर्कल का जो एरिया होता है वो करस्पॉन्डिंग टू क्या होता है एलिमेंट होता है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है इसका मतलब क्या होगा भाई, ए को छोड़कर बाकी जो हमारे पास एरिया बचा हुआ है, ए को छोड़कर जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है, तो बाकी पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है, दिख रहा है आप लोगों को ये पोर्शन, बाकी पोर्शन। हेलो 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 हेलो, ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को, बताइएगा। तो ये जो बाकी पोर्शन बच गया ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये जो हमारे ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आप लोग को, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है हमारे पास, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, ये ए है, ये हमारे पास क्या है, ये ए है ना। और ये जो बाकी पोर्शन बच गया है हमारे पास, ठीक है, जो बाकी ये पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है, ये जो बाकी पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, ये बाहर थोड़ा सा निकल गया, निकालना नहीं है इसको बाहर, ठीक है। जो बाकी पोर्शन जितना ही पूरा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम में किस तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे समझ में आ रहा है, हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और हम लोग पढ़ेंगे, और उसको हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डालेगा ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सेट, ठीक है। इसमें पहला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, इसको एग्जांपल समझिएगा, पहले एग्जांपल से समझिएगा। पहले लेट हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी है 2 3 4, एक सेट बी है 2 3 4। मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट ए और बी के एलिमेंट्स को मिला रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसा सेट बना रहा हूँ जिसमें क्या है कि सेट ए के भी एलिमेंट्स है और सेट बी के भी एलिमेंट्स है। मैंने लेट सपोज इट मैंने एक सेट सी बनाया, जैसे देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, इस सेट ए के भी एलिमेंट अवेलेबल हैं। इसमें क्या है 1 2 3 4 सेट ए के भी एलिमेंट है, और 2 3 4 क्या है सेट बी के भी एलिमेंट है। समझ में आ रहा है। तो इस सी सेट को क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल होता है, ये क्या होगा, ये यूनियन का सिंबल होगा। बोलो ये बात समझ में आई। सर ए भी तो हो सकता है? इसका नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया, नाम दे दिया मैंने जस्ट। जैसे और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो कि आपने एक सेट लिया ए 1 2 3, और एक सेट बी लिया 4 5 6। आपको किसने कहा कि सर ए यूनियन बी बनाओ, तो आप क्या करोगे कि एक सेट बनाओगे, उसमें ए के एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3, फिर बी के एलिमेंट्स लिख दो 4 5 6। तो अब लेट इसमें नाम दे दे कि ये सेट हमारे पास क्या है, सी है। तो अब सी को देखोगे तो इसमें ए के भी एलिमेंट अवेलेबल हैं और क्या है बी के भी एलिमेंट अवेलेबल है। बोलो बात समझ में आई। यस सर। ये चीज समझ में आ रहा है कि यूनियन का मतलब क्या हुआ। एग्जांपल समझना, फिर दिमाग में ना बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। डिफिनेशन के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना। डिफिनेशन में लिखा आता हूँ, लिखना है तो लिख लो, डिफिनेशन लिखा आता हूँ कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा, है ना, उसमें हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट होगा एक्स। एक ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा क्या, एक्स, सच दैट क्या होगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए से आएगा, या एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी से आएगा। द पॉइंट इज क्लियर। हेलो 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 हेलो। यस सर। समझ में आ रहा है आप लोग को। मोनिका, मुस्कान, निशांत, पायल, प्रिंस, शिवानी, ये सब। ओके 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 ओके, चलिए
ठीक है। प्राची तुम्हारी फर्स्ट क्लास है? हेलो 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 हेलो। ओके, देखिए जिन लोगों की भी क्लासेस फर्स्ट होती हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, वो अपना ना ठीक है, वो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने केसीपी छपना नाम से मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि ये केसीपी आप जाओगे ना, या मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, केसीपी छपना नाम से बनाया हुआ है, तो उस पर आपके क्लासेस होने के बाद आपकी वीडियोस वगैरह में डाल देता हूँ, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार उस लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा और उसके बाद जहां भी डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अभी थोड़ा बहुत आपको सेट वगैरह नया लग रहा होगा, बट एक बार आज क्लास करने के बाद जितने भी 7 या 8 लेक्चर हैं 25-25 30 मिनट के, एक बार उसको बैठ के देखिएगा तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए, अब 1 मिनट, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ओके, चलिए अब इसको जब हम वेन डायग्राम पे दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम पे दिखाते हैं। भाई दो, अगर ए यूनियन बी ऑपरेशन को वेन डायग्राम पे दिखाना हो, ए यूनियन बी को हम लोग को वेन डायग्राम पे दिखाना हो, तो किस तरह से दिखाएंगे, है ना, किस तरह से शो करेंगे, जरा यहाँ देखना, जरा यहाँ देखना। एक मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये यूनिवर्सल से, ये यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल से, बताओ इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ठीक है, ए और बी। अच्छा, यहाँ देखो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। ए और बी कैसे है, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है। आपको याद है मैंने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा रखा था। यस सर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। अब मैं डिसजॉइंट का केस लेके चल रहा हूँ। आपसे कहा गया कि ए यूनियन बी, इस वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का पोर्शन कौन सा होगा, ए यूनियन बी का पोर्शन कौन सा होगा। तो बोलोगे सर हमारे पास क्या होने चाहिए कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो ए में भी होने चाहिए, ए के भी होने चाहिए और बी के भी होने चाहिए। तो सर अगर ए के एलिमेंट्स लेता हूं तो ये आ गए, और बी के एलिमेंट्स क्या हो गए, ये। तो ये जो सैडेड रीजन है वो किसको शो करेगा, ये जो हमारे पास सैडेड रीजन है वो क्या होगा, ए यूनियन बी को शो करेगा। ये जो सैडेड रीजन है इसमें, ये सैडेड रीजन है वो किसको शो करेगा, ए यूनियन बी को शो करेगा। सर सर हाँ बोलो। शेड करना पड़ता है। नहीं शेड कर, देखो उसमें थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए करोगे ना, मतलब देखो क्योंकि पूरे पोर्शन में थोड़ा सा दिखा अलग, क्योंकि मतलब थोड़ा सा वो अलग से दिखे वो, देखो शेड करो या ऐसे लाइनिंग कर देना, जैसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो कोई जरूरी उसको पूरा बिल्कुल ऐसे मतलब समझ रहे हो, उसको फिल ही करो, बस समझ में आना चाहिए। भाई किसी ने पूछा कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी का कौन सा पोर्शन होगा, तो बोलोगे ऐसे, ये ए, थोड़ा सा अलग लगना चाहिए, कोई जरूरी नहीं इसको फिल ही कर दो। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अच्छा मान लो कि अगर हमारे पास इस टाइप का भी, इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो यहाँ पे जैसे ए है और बी है, ये हमारे पास ए और बी के क्या है, इस केस में डिसजॉइंट सेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। इसमें क्या है, ए हमारे पास दो सेट मैंने दिखा रखे हैं आपको, एक ए सेट है ये और एक बी सेट है, दिख रहा है आप लोगों को। अब किसी ने कहा कि इसका ए यूनियन बी को आप सैडेड करो, इसके ए यूनियन बी को आप क्या करो सर, सैडेड करो। मैं कहूँ ठीक है भाई, मैं सैडेड करता हूँ इसके ए यूनियन बी के, तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, देखो तो बीच वाला, ठीक है, बीच वाला नहीं। देखो और वर्ड का मतलब क्या होता है, जरा एक चीज देखना, एक चीज देखना, ये जो यहाँ पे और वर्ड लिखा हुआ है ना, और वर्ड, इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में भी आ सकता है, बी में भी बी में से भी आ सकता है। तो किसी में उस, जैसे मान लो कि सिंपल सा देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। मैंने कहा मेरे को एक मॉनिटर बनाना है, वो मैं बॉयज से बनाऊं या गर्ल्स से बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 4 बॉयज में से किसी को ले सकता हूँ, 3 गर्ल्स में से किसी को ले सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसे 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर मैं सेट बनाने की कोशिश करूं, मान लो कि मैं सेट बनाने की कोशिश करूं, है ना, और वर्ड से कनेक्ट करके, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
हेलो 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 Yes, हेलो sir. हेलो। अगर मैं और वर्ड से कनेक्ट करके और एक सेट बनाने की कोशिश करूं तो वहां पे क्या होगा कि मैं मान लो कि हमारे पास तुम लोग 4 बॉयज हो, मान लो कि तुम्हारे पास तुम लोग 4 बॉयज हो, लेट मान लो ये B1 B2 B3 B4 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो, G1 G2 और G3, ये 3 गर्ल्स है ना। मुझे एक मॉनिटर बनाना है आइदर फ्रॉम बॉयज और गर्ल्स, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि B1 मैं एक सेट बनाना चाहता हूं कि आइदर फ्रॉम दिस और दिस और दिस, या तो इससे हो या इससे हो, है ना। तो आप क्या करोगे कि B1 ले लो, B2 ले लो, B3 ले लो, B4 ले लो, G1 ले लो, G2 ले लो और G3 ले लो। ये सेट किसका बन गया? और वाले वर्ड का। जो OR लिखा हुआ है ना, और का इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो और वर्ड का मतलब क्या? और वर्ड किसको रिफ्लेक्ट करता है? और वर्ड किसको रिफ्लेक्ट करता है? यूनियन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और वर्ड किसको रिफ्लेक्ट करेगा? यूनियन को। ठीक है ना। तुम लोग नोट्स भी लिखते रहना, नोट्स भी लिखते रहना, ठीक है। या अगर नोट्स नहीं लिख पाते हो तो लेक्चर को एक बार और देख के लिख लेना। नोट्स में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखाता हूँ, बहुत सिंपल वे में, ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिखाता हूँ, है ना। बहुत की पॉइंट्स नोट्स में रहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये ए यूनियन बी का पोर्शन, ए यूनियन बी समझ में आया आप लोगों को? हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, ए यूनियन बी समझ में आ गया, ठीक है। Yes, तो sir. सेट ऑपरेशन में हमने पहली चीज क्या देख ली? यूनियन ऑफ सेट। इस पॉइंट यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। शिवानी एक क्वेश्चन, हाँ बोलो शिवानी, कौन सा क्वेश्चन है? नहीं सर, एक क्वेश्चन ताकि वो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मतलब क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके ओके। अब देखो दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हैंड आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास दो सेट है, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब कि ऐसा जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है। एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3 4 और एक सेट बी मैंने कहा कि 2 3 4। अब आपको क्या बनाना है? ए इंटरसेक्शन बी बनाना है। ये साइन किसका है? ये साइन किसका है? Intersection का. इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि कॉमन करेंगे, तो भाई इन 2 सेट में से 3 कौन सा 4. एलिमेंट कॉमन है? 2 3 4. 2 3 4। तो ये हो गया कितना? हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ गए? 2 3 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको मैं डिफिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा मैं? देखना यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक सेट होगा जिसमें एक वेरिएबल क्या होगा? एक्स, और ये वेरिएबल इस तरह से है कि एक्स क्या है? एलिमेंट ऑफ ए है, एंड एक्स क्या है? एलिमेंट ऑफ बी है। बोलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है हाँ। अच्छा, इसको अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँ, तो कैसे दिखाऊंगा जरा समझना यहाँ पे। तो ये मान लो कि हमारे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी दिखाना चाहूँ तो इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? कौन सा पोर्शन होगा? चलो कोई एक भी बार, नहीं होगा. कोई भी नहीं होगा। इस केस में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी दिखाना चाहूँ तो बोलो सर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है इस केस में? पाई है। 5. मतलब डिसजॉइंट सेट का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमने एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पाई होगा। 5 होगा.
है ना। अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, अगर ए और बी, ए एंड बी हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, बहुत 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 आसान आसान चीज़ है, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, आराम आराम से उसको समझना है, ठीक है, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद देखना, अगर मैं कहूँ हमारे पास कि ये सेट ए है और ये सेट मान लीजिए बी है, थोड़ा सर्कुलर नहीं बनता है, तो आप इसको थोड़ा सर्कुलर एज्यूम कर लीजिए, मैं कई बार बनाऊंगा सर्कुलर नहीं बन पाएगा, तो आप लोग इसको सर्कुलर एज्यूम कर लीजिए। अच्छा, अब ये बताइए मेरे को, ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन होगा? बीच वाला जो दोनों में कॉमन। यस ये पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये पोर्शन, Yes. Yes, sir. ये हमारे पास ये पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी बी को। अच्छा, अब देखिएगा, तो हमने एक बार अपने को म्यूट कर लिया करो, अपने को म्यूट कर लिया करो, जो लोग भी अपने को अनम्यूट करते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस डालो, इससे क्या है कि आवाज ना तुम लोग की आती रहती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, टाइम डालेगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, मैं पहले सिंपल सिंपल समझाता हूँ तुमको, एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और एक सेट बी है 2 3 4। मान लीजिए आपको परफॉर्म करना है ए माइनस बी, क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो जो सेट ए में से बी के एलिमेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि सेट ए में से जो बी के एलिमेंट है उनको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हेलो 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 हेलो, ये समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है और यहाँ क्या है 2 3 4 है, तो अगर बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? No, sir. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? तो a माइनस बी हमारे पास कैसे बनता है, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ए बी के जो एलिमेंट्स है सेट ए में अवेलेबल है उनको हम लोग लेफ्ट कर देंगे, अगर बी माइनस ए करना होगा तो ए के एलिमेंट जो बी में है उनको लेफ्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मुझे b माइनस ए करना हो तो मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो आंसर सिंपल 5 लिखूंगा भाई। अगर 2 3 अगर वहां से एक एलिमेंट क्या है लेफ्ट कर दो, तो ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। सर -1 कहाँ -1? अरे वो वाला माइनस नहीं, वो मैथमेटिकल वाला माइनस नहीं कर रहे भाई, मैथमेटिकल वाला माइनस नहीं कर रहे हैं, ये हम एलिमेंट्स को लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है 3 है 4 है और यहाँ भी 2 3 4 है, इसको हटा दो, इसको मतलब इसमें से ये हटा लो, ये हटा लो और ये हटा लो, तो क्या बच गया, ये 1 बच गया, ये लिख दिया। अगर b माइनस ए करना है तो यहाँ यहाँ यह 2 3 4 है, इसमें क्या है 1 2 3 4, तो मान लो कि 2 को हटा दोगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको हटा दोगे, यहाँ 4 और यहाँ 4 है, इसको भी हटा दोगे, क्या बचेगा, कुछ बचेगा? हेलो 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 हेलो, नो सर इसका मतलब क्या हो गया कि ये a माइनस ए माइनस ए माइनस बी क्या होगा, क्या होगा, सेट ऑफ all elements, set of all elements of a which do not belong to set b। उन सारे a के एलिमेंट्स का सेट जो कि b से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ 2 3 4 b से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको छोड़कर, पिक्चर समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. चलिए चलिए, अब देखिए अब देखिए अब देखिए,
अब इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट ये कि वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको वेन डायग्राम पे देखते हैं कि वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए हो गया और ये सेट हमारे पास बी हो गया। डिसजॉइंट सेट ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है यहाँ पे, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक, आप मेरे को बताइएगा कि a माइनस बी वाला रीजन कौन सा होगा। अगर आप a माइनस बी वाला रीजन कौन सा, अच्छा अपने कॉपी में कीजिए, ए अपने दिमाग अपने कॉपी में कीजिए a माइनस बी वाला रीजन, फिर मैं करूंगा, फिर जरा मैच करना। a माइनस बी वाला रीजन कौन सा होगा, मैं करूंगा, उसके बाद मैच करना। करूं मैं, चलो मैं करता हूं, आप इसको मैच कीजिएगा। a माइनस बी का रीजन जरा यहां सुनिए, set of all elements of b which not belong set of all element of a which not belong to b, a के सारे एलिमेंट्स जो कि b से बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑब्वियस सी बात है सर कि ये डिसजॉइंट सेट है। देखिए सर ये डिसजॉइंट सेट है, b का कोई भी एलिमेंट a से बिलोंग नहीं करता है, तो जब अगर a के एलिमेंट्स में से अगर b के एलिमेंट को छोड़ेंगे तो हमारे को a का एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही मिल जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई आपके? हेलो 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 हेलो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये क्या हो गया, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा देखो देखो देखो, जैसे मान लो कि a है 1 2 3 है और b है 4 5 6 है। ठीक है, ये अलग दोनों डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं a माइनस बी करूं तो आप क्या करोगे सर, एक सेट बनाओ, उसमें क्या करो आप कि सर कि a के एलिमेंट है ना और b के एलिमेंट को देखो, b के जरा देखना कौन कौन से एलिमेंट है इसमें। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप 1 2 3 लिख दो। तो a माइनस बी हमारे पास क्या फिर से 1 2 3 क्या सेट a आ गया, ये सेटेड हो गया। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। ये बात समझ में आई? तो इसको हम लोग, ये हमारा a माइनस बी का ऑपरेशन है। ये डिसजॉइंट का केस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं कहूं कि हमारे पास कुछ इस तरह का, हमारे पास a और b डिसजॉइंट सेट नहीं है, a और b डिसजॉइंट सेट नहीं है, लाइक हमारे पास वेन डायग्राम, हमारे पास एक मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मान लीजिए सेट a हो गया और ये मान लीजिए सेट b हो गया। ये सेट a, ये सर्कुलर बनाना, तुम लोग सर्कुलर बनाना, थोड़ा मेरे से ऊपर नीचे बन रहा है। ठीक है, मैं अब परफॉर्म करना चाहता हूँ a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी में कैसे परफॉर्म करूंगा, a माइनस बी कैसे परफॉर्म करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a का पोर्शन में से जो b का पोर्शन है उसको हटा देंगे, मतलब b का पोर्शन जो आपको a में दिख रहा है उसको हटा दो, और जो बच गया वो क्या होगा, a माइनस बी होगा। बात आई समझ में? एलिमेंट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग टू b, a के वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि b से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब b का पार्ट नहीं है। तो देखो तो कौन सा पार्ट नहीं है, जरा यहाँ देखना, जरा डिफिनेशन में फोकस करना, कौन सा पार्ट नहीं है। देखो ये वाला पार्ट, जरा बेटा इसको करता हूँ कल। देखो तो देखना एक बार, ये क्या है, सेट ए का पार्ट है, और ये इतना पार्ट, ये सेट पूरा सेट ए था। देखो यहाँ पे क्या था, जरा यहाँ एक फोकस करना, एक फोकस करो। तो देखो ये जो पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा बाउंड्री,
इसमें दोबारा नवा गोल घूमेगा। ये पूरा बाउंड्री दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या था? पूरा सेट ए था। इसमें से ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, उसमें क्या थे? बी के भी एलिमेंट थे। क्यों? क्योंकि इस एरिया को बी ने भी ऑक्यूपाई किया है और ए ने भी ऑक्यूपाई किया है। इसका मतलब क्या? इस एरिया में बी के भी एलिमेंट होंगे और ए के भी एलिमेंट होंगे। द पॉइंट इज क्लियर? हेलो 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 हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ, बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना और जहां नहीं समझ में आप पूछना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए माइनस बी को। अच्छा, तो यहां से मैं सर एक चीज देख रहा हूँ सर, अगर आपको ए माइनस बी को लिखना है ना, आप ए माइनस बी को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सर ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? ए में से क्या कर रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को छोड़ दे रहे हो। हेलो 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 हेलो, ये चीज आपको समझ में आ रही है या तो नहीं एक आ बार रही है? रिपीट कीजिए ना। अच्छा, एक बार रिपीट करें। हमने ए माइनस बी को आपको ऐसे में लिखा मिल सकता है कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए वाला पूरा एरिया में से आप क्या करो? ए इंटरसेक्शन बी, जो मतलब दोनों का जो ये जो एरिया है, इसी को आप छोड़ रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो? इसी एरिया को तो लेफ्ट कर रहे हो, और ए में से ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, इसमें से क्या कर रहे हो कि आप इस एरिया को, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला, इसको आप क्या कर रहे हो? लेफ्ट कर रहे हो। तो पूरा एरिया हो गया ए, और लेफ्ट कौन सा किया है? ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा है, देखो ए इंटरसेक्शन बी एरिया है। तो अगर पूरे ए में से इसको लेफ्ट कर देंगे तो यही वाला पोर्शन नहीं बचेगा, ये वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है आपको? हेलो 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 हेलो। यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। हाँ, आप ही पूछ लेना, आप ही पूछ लेना, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज जाओगे। तो अभी डाउट होगा तो अभी पूछ लेना। मैं आके ठीक है, ए माइनस बी। अच्छा, अगर इसी तरह से मुझे बी माइनस ए लिखना होगा, बी माइनस ए लिखना होगा, ठीक है, बी माइनस, अच्छा अच्छा, फिर से बताया जाए। ओके ओके, चलो बी माइनस ए समझाता हूँ तुम्हें। बी माइनस ए से, बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? इस चीज को समझना, इस चीज को समझना एक बार, इसका समझना। इसको, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स ऑफ बी विच do not belongs to A। बी के वो एलिमेंट्स जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब क्या? कि भाई जो बी का वो पोर्शन, बी का वो पोर्शन जो ए को हटा के मिला है। तो अगर ये पूरा बी है, इसमें से ए को हटाया जाए तो बी का कौन सा पोर्शन? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। आया समझ में? यस सर। प्राची समझ में आ रहा है? अगर यहां समझो, यहां समझो, अगर मान लो ये बी है, मान लो ये बी है, और मैंने कहा कि यार इस वाले रीजन में ना, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, इसमें क्या है? एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो अवेलेबल। लेट मान लो, ऐसे मान लिया लेट कि हमारे पास ये पूरा पोर्शन बी है, और इस वाले रीजन में, इस वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो हमारे पास, ये जो मान लीजिए हमारे पास ये जो रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है, इसमें क्या है कि एलिमेंट ऑफ ए भी अवेलेबल है। और आपने कैसे कहा कि सर बी माइनस ए बताओ क्या होगा? तो बोलोगे सर कि ये इसको हटाओ, आप इसको हटाओ, और ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये रीजन दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? ये रिप्रेजेंट कर देगा बी माइनस ए। बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें? प्राची समझ में आ गया? डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आ गया? यस सर।
हाँ अभी क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चंस भी सेंड कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैं B-A का क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा फिर से, है ना। सब लोग ज्वाइन कर ले भाई, कुछ लोग क्या करते हैं ना, क्लास आधी क्लास करते हैं उसके बाद है ना फिर उठ जाते हैं, है ना, घर वालों को लगता है कि क्लास पूरी हो गई उसकी, है ना, बाकी वो 20 मिनट मजे करते हैं। तो ऐसा नहीं भाई, क्लास के बाद ज्वाइन कर ले, टॉपिक निकलेगा ना